हर हर महादेव। आज की हमारी यह घटना एक ऐसे शिव भक्त की है जिसने शिव की कृपा से मौत पर विजय पा ली। मौत के 12 साल बाद अपने कातिलों को सजा दिलवाने के लिए वह शिव भक्त इस दुनिया पर दोबारा आया और सुप्रीम कोर्ट के जज इस घटना को देखकर हर हर महादेव करने लगे। दिल्ली के अग्रवाल परिवार में 5 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। संजय अग्रवाल के घर पर यह पहला बच्चा 5 साल बाद हुआ था। अग्रवाल जी माता दुर्गा के भक्त। उन्होंने अपने लड़के का नाम प्रथम रखा। प्रथम जब 5 वर्ष का हुआ तो वह ओम का जाप साफ साफ करने लगा। घर वाले हैरान थे कि हमारे घर में तो माता दुर्गा की पूजा आरती होती है, तो फिर प्रथम ने ओम का जाप कैसे और कहां से सीखा। लेकिन रात के समय प्रथम अक्सर चिल्लाता कि मेरी सांस रोक दी, मुझे मार डाला। इसके बाद प्रथम बीमार पड़ जाता, लेकिन घर वालों ने इसे सिर्फ एक सपने का डर ही माना। तभी समय के साथ साथ वह महादेव की पूजा इस प्रकार करने लगा जैसे वह सदियों से महादेव की पूजा करते आ रहा हो। घर वालों को शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और फिर वह समय आया जब प्रथम ने एक बार अपने परिवार को हिलाकर रख दिया और बाद में परिवार की इसी बात ने हाई कोर्ट तक को हिलाकर रख दिया। प्रथम जब 12 वर्ष का हुआ तो वह अपने माता पिता से कहने लगा कि मेरा नाम प्रथम नहीं हरि कृष्ण शर्मा है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर मेरा परिवार है जिसमें मेरे माता पिता, बड़ा भाई और मेरी पत्नी और एक बच्ची भी है। मेरे भाई ने मुझे मार डाला था और घर के पीछे खेत में मुझे दफना दिया था। घर वाले यह बात सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी यह बातें और भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगा कि यह कोई दिमागी समस्या है और उन्होंने प्रथम को दिमाग के डॉक्टर को दिखाया। लेकिन प्रथम को कोई दिमागी बीमारी नहीं थी, उसे बस अपना पुराना जन्म याद था, इसीलिए डॉक्टर भी कुछ ना कर पाया। और डॉक्टर ने उसके घर वालों को कहा कि इसकी बातें सच भी हो सकती है। डॉक्टर के कहने पर प्रथम के पिता ने अपनी जान पहचान से कानपुर में इस बात के बारे में पता करवाया। प्रथम ने तो उन्हें अपना पूरा एड्रेस भी बता दिया था और प्रथम के पिता ने शर्मा परिवार के बारे में कानपुर में पता लगवाया। हैरानी तो तब हुई जब प्रथम की एक एक बात सत्य साबित हुई। बस झूठ तो एक बात निकली कि हरिकृष्ण शर्मा पिछले 12 वर्षों से लापता है और घर वापस नहीं आया। परिवार को अभी तक यह पता नहीं था कि हरिप्रसाद शर्मा 12 साल पहले ही मर चुका है। तभी संजय अग्रवाल प्रथम के पिता उसे लेकर कानपुर शर्मा परिवार के पास पहुंचे। सारा रास्ता प्रथम ने खुद बताया और शर्मा परिवार में जाकर उसने सबसे पहले अपनी मां को गले लगाकर खूब रोया। तभी तक शर्मा परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं पता था कि वह लड़का कौन है और वह क्यों रो रहा है। जब प्रथम के पिता ने सारी बात बताई तो कोई भी मानने को तैयार तक नहीं था। और तब प्रथम ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो उसका परिवार और उसकी पत्नी ही जान सकते थे। तब प्रथम ने अपनी पत्नी और बच्ची के बारे में पूछा तो पता चला कि वह तो उसके बड़े भाई के साथ रह रही है। यह बात सुनकर प्रथम को बहुत गुस्सा आया और उसने बताया कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में जेई की पोस्ट पर था और महादेव की पूजा आराधना करता था। महादेव के मंदिर के बाहर मुझे एक लड़की कविता से मुलाकात हुई और उसी के साथ मेरी शादी हुई। लेकिन मेरे बड़े भाई की आंख मेरी पत्नी और मेरी जमीन पर थी और सही समय देखकर उसने एक रात सोते समय तकिए से मेरी सांस रोककर मेरी जान ले ली। और उसी दिन मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। भाई ने मेरी लाश पीछे खेत में दफना दी और उसके बाद मेरा जन्म दिल्ली में अग्रवाल परिवार में हुआ। लेकिन मुझे अगले जन्म में सब कुछ याद रहा, वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब मेरे भाई ने मुझे मारा तो उस समय मैं महामृत्युंजय का जाप कर रहा था। मरने के बाद महादेव की आवाज से मुझे एक पुनर्जन्म मिला और मुझे सब याद रहा। कुछ समय बाद उसका बड़ा भाई और पत्नी उसके घर पर आए। जब उसकी पत्नी को यह सब कुछ पता चला तो उसने उसके बड़े भाई को वहीं पर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। और अब यह सब कुछ जानकर कोई क्या करता। बाद में गांव ने इकट्ठा होकर खेत में उस भाग को खोदा, यहाँ पर हरिकृष्ण शर्मा को दफनाया गया था। तो प्रथम की वह बात बिल्कुल सत्य निकली, क्योंकि वहाँ से हरिप्रसाद शर्मा की लाश मिली और 12 साल बाद उसके परिवार ने उसका शोक मनाया और अंतिम संस्कार भी किया। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि मरने वाला व्यक्ति जो कि मर भी चुका था और जिंदा भी था, और उसी जिंदा व्यक्ति ने अपने मृत शरीर को अंतिम अग्नि भी दी। कत्ल के कारण उसके भाई पर केस भी चला, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो पुरातन जन्म की गवाही को माने और उसे छोड़ दिया गया। अब उसका भाई बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। माता पिता भी उससे दूर रहने लगे और उसकी पत्नी और बच्ची भी।
प्रथम अग्रवाल परिवार में लौट गया और एक दिन खबर आई कि उसके बड़े भाई की लाश वहीं पर मिली। यहाँ पर उसने हरिप्रसाद शर्मा को मारकर दफना दिया था और उसकी मौत की वजह नाक का डसना माना गया और उसके बड़े भाई की लाश 4 दिन वहीं पर सड़ती रही और किसी को पता तक नहीं चला। चाहे दुनिया का कानून प्रथम के बड़े भाई को सजा नहीं दे सका, लेकिन भगवान शिव की कचहरी से कोई भी बच नहीं सकता। उसके बड़े भाई को उतनी ही बुरी मौत मिली जिसने एक नहीं 5-5 जिंदगियां खराब की थी, वह भी एक लालच के कारण। महादेव का इंसाफ सबके लिए एक है। हर हर महादेव।